Look into my eyes and show me your... बैंकों के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला, केंद्रीय बैंक। आधुनिक युग में प्रत्येक देश में एक केंद्रीय बैंक होता है जो देश की आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप पत्र मुद्रा का निर्गमन, साख तथा बैंकिंग व्यवस्था का नियंत्रण एवं संचालन करता है। केंद्रीय बैंक देश का शीर्ष बैंक होता है। यह व्यापारिक बैंकों की रकमें जमा करता है तथा उन्हें ऋण भी देता है। भारत में सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य कर रहा है। व्यापारिक बैंक, जो बैंक सामान्य बैंकिंग का कार्य करते हैं उन्हें व्यापारिक बैंक कहा जाता है। इन बैंकों वाणिज्यिक बैंक के नाम से पुकारते हैं। भारत में प्रारंभ में बैंक व्यापार के लिए ही ऋण सुविधाएं प्रदान करते थे, इसलिए इनको व्यापारिक बैंकों की संज्ञा दी गई है। सार्वजनिक बैंकों को छोड़कर व्यापारिक बैंक संयुक्त स्कंध कंपनियों के रूप में होते हैं। इन बैंकों का प्रमुख कार्य जनता की जमाओं को स्वीकार करना तथा उद्योग एवं व्यापार के लिए अल्पकालीन ऋण देना है। औद्योगिक बैंक, उद्योगों के मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्थाएं और औद्योगिक बैंक कहलाती हैं। ये बैंक अंश ऋण पत्र एवं बांड आदि प्रतिभूतियां जारी करके पूंजी प्राप्त करते हैं। इन बैंकों को केंद्रीय बैंक, सरकार तथा विदेशी बैंकों से भी ऋण प्राप्त हो जाते हैं ताकि उद्योगों को देशी व विदेशी मुद्राओं में ऋण दिया जा सके। औद्योगिक बैंक प्रत्यक्ष रूप से ऋण देने के अतिरिक्त औद्योगिक संस्थाओं के अंश ऋणपत्र, बांड आदि के विक्रय से भी सहयोग देते हैं तथा कभी-कभी उनके ऋणपत्र का अभिगोपन करके उन्हें पूंजी प्राप्त करने में सहायता देते हैं। कृषि बैंक, कृषि व्यवसाय के प्रकृति व्यापार तथा उद्योग की प्रकृति से काफी भिन्न होती है, अतः कृषि के अर्थ प्रबंधन के लिए जिन विशेष बैंकों की स्थापना की गई है उन्हें कृषि बैंक कहते हैं। स्वदेशी बैंकर, स्वदेशी बैंक वह असंगठित है जो ऋण देने के साथ साथ जमा स्वीकार करता है तथा हुंडियों का व्यापार अथवा दोनों करता है। विनियोग बैंक, जनसाधारण की अल्प वस्तुओं को एकत्र करके उन्हें लाभप्रद ढंग से विनियोजित करने वाली संस्थाओं को विनियोग बैंक कहते हैं। डाकघर बचत बैंक, जनता में बचत प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए भारत में सरकार ने डाकघर में रुपया जमा करने की सुविधा प्रदान की है। इसे डाकघर बचत बैंक कहते हैं। इन बैंकों में लोग अपनी अल्प वस्तुओं को जमा करते हैं तथा नियमानुसार खाते में पैसा निकाल सकते हैं। विदेशी विनिमय बैंक, विदेशी विनिमय बैंक से अभिप्राय उन बैंकों से जो विदेशी विनिमय का कार्य करते हैं अथवा विदेशी व्यापार में आर्थिक सहायता देते हैं। व्यापारिक बैंक ही विदेशी विनिमय का कार्य भी करते हैं। विकास बैंक, ये ऐसी विशिष्ट संस्थाएं हैं जो उद्योग, कृषि एवं आधारभूत ढांचे के विकास के लिए न केवल दीर्घकालीन एवं आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराती हैं। भारत में आज़ादी के पश्चात अनेक विकास बैंकों की स्थापना की गई है, जैसे आयात निर्यात बैंक 1982, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक 1964, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक 1982। अंतर्राष्ट्रीय बैंक, अंतर्राष्ट्रीय बैंक वह बैंक है जिसका उद्देश्य संकट काल में सदस्य राष्ट्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करना, स्वर्णमान के पतन के पश्चात तथा द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने पर युद्ध जर्जरित देशों के पुनर्निर्माण तथा विकासशील देशों के आर्थिक विकास के लिए 1945 में दो संस्थाओं विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की गई। भारतीय निर्यात आयात बैंक,
यह बैंक विदेशी व्यापार में निर्यात आयात की व्यवस्था तथा विदेशी व्यापार भुगतान में आने वाली जोखिमों से सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं। भारत में भी 1982 में निर्यात आयात एक्जिम बैंक स्थापित हो चुका है।